हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय गीतांजलि यूट्यूब चैनल। मैं मनोज कुमार वर्मा। आप सबों को बीच आज का जो टॉपिक्स होगा वह होगा डिस्टेंस एवं डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस देखेंगे। मतलब डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इस चीज को हम लोग जानेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ चुके हैं डिस्टेंस होता है क्या, दूरी क्या होता है। तो किसी वस्तु द्वारा जो वास्तविक पथ की जो लंबाई होती है वह क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। दूरी में परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, इस कारण दूरी कौन राशि है, अदिश राशि होता है। अब जानना है सदिश राशि क्या होता है। तो सदिश राशि कह सकते हैं कि वे अब हमको जानना है क्या, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या होता है। तो दो बिंदुओं के बीच की जो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है, जो लंबवत दूरी के हैं, वह लंबवत दूरी क्या कहलाता है, तो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन और यह क्या होता है, मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। दोनों होने के कारण यह कौन राशि होता है, सदिश राशि होता है, जिसमें कि उसके बाद हम टॉपिक्स को भी जाने थे। अब यहाँ पे देखना है कि दूरी एवं विस्थापन में अंतर। तो दूरी एवं क्या हो जाएगा, तो विस्थापन में अंतर। तो दूरी एवं विस्थापन में अंतर को समझना, दूरी एवं विस्थापन में अंतर, दूरी एवं विस्थापन में, दूरी एवं विस्थापन में अंतर। अब देखेंगे दूरी एवं विस्थापन में क्या अंतर है। एक तरफ हम लोग लिख लेंगे दूरी, एक तरफ क्या लिखेंगे, विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन लिखे। तो यह क्या होता है, दूरी में जानेंगे किसी वस्तु द्वारा ये तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। तो हम क्या कहेंगे, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की, तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई, लंबाई दूरी कहलाता है। अगर किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। पूछ देंगे प्यारे बच्चों, दूरी किसे कहते, क्या कहिएगा, किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। हम लोग देखेंगे विस्थापन। तो दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को, दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। चलिए अब अगला जानते हैं, यह क्या होगा, दूरी अदिश राशि। दूरी अदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता, दिशा नहीं होता है। तो पूछेंगे दूरी कौन राशि है, तो कहिएगा दूरी अदिश राशि। दूरी कौन राशि है, अदिश राशि। इसमें क्या होता है, तो परिमाण होता है लेकिन इसमें दिशा नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से चलना प्रारंभ से घूम के इस जगह पर आ गए, तो यह ए और बी के बीच की जगह का दूरी, इसका मापेंगे कुछ परिमाण होगा, और लेकिन इसमें दिशा नहीं, हर कर्व की दिशा क्या है, अलग अलग है। अब कहेंगे विस्थापन सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, विस्थापन कौन राशि है, सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। इसमें क्या होते हैं, परिमाण और दिशा क्या होते हैं, दोनों होने का लिया क्या होता है, तो सदिश राशि। जैसे मान लीजिए ए से चले बी तक गए, या इसी को मान लीजिए इस तरीका से जा रहे हैं। अब जैसे यहाँ से ए से मान ए से गए बी से गए सी, और यहाँ से इसका डायरेक्शन, इसमें क्या होता है, दिशा होता है और उसका परिमाण भी है। तो यह कौन राशि होगा, सदिश राशि होगा। दूरी का SI मात्रक, दूरी का SI मात्रक मीटर है। तो दूरी का SI मात्रक क्या है, मीटर है। तीसरा देखेंगे
विस्थापन का SI मात्रक मीटर है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। दूरी का भी SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। दूरी का मान कभी शून्य नहीं होती। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, दूरी का मान क्या होता है? कभी शून्य नहीं होता। और याद रखेंगे विस्थापन का मान शून्य होता है। विस्थापन का मान शून्य होता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, विस्थापन का मान क्या होता है? शून्य होता है। जैसे दूरी यहाँ से चल के यहाँ गए, तो यहाँ गए या मान लीजिए 5 मीटर गए, तो यह क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। जैसे यहाँ से चल के यहाँ गए, फिर इस बिंदु पर आ गए, जिस बिंदु से चले फिर उस बिंदु पर आ गए, तो विस्थापन क्या हो गया? तो मतलब क्या, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की लंबा दूरी विस्थापन कहलाएगा। यहाँ से चल के घूम के फिर इसी बिंदु पर आ गए, तो विस्थापन क्या होता है? शून्य होता है। यह क्या था? दूरी और विस्थापन में क्या था प्यारे बच्चों? अंतर था। इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे चाल, उसके बाद जानेंगे औसत चाल क्या होता है। चलिए तो अब हम लोग देख रहे हैं, अब अगला टॉपिक होगा स्पीड, मतलब चाल। तो देखते होंगे कि आप लोग चलते कहता देखो इसका चाल कितना धीमी, मतलब धीरे धीरे जाओ। तो चाल होता है क्या, इस चीज को हमको जानना। तो चाल कहते हैं किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी जो होता है प्यारे बच्चों, वही क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। तो अब हम कहेंगे स्पीड, चाल। यहाँ पे हम लोग जानेंगे चाल, स्पीड। यह स्पीड क्या होता है, इस चीज को जानना। स्पीड हम लोग कहते हैं किसी वस्तु द्वारा जो है, या किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? चाल। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर से एक लक्ष्य बनाए, कोचिंग हमको क्या करना है? पहुंचना है। तो आप लोग घर से चले कोचिंग की तरफ, तो घर से कोचिंग के लिए आप लोग कुछ न कुछ दूरी होगा और कुछ न कुछ समय लगा होगा, और जो दूरी और समय का जो रेशियो लाएंगे वही क्या कहलाएगा? चाल कहलाएगा। तो क्या कर सकते हैं? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल। तो क्या कहेंगे? चाल। तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। इसे भेद द्वारा सूचित किया जाता है। तो चाल को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? भेद द्वारा सूचित किया जाता है। यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, चाल क्या है? अदिश राशि है। हम लोग कह सकते हैं चाल बराबर क्या होता है? दूरी बाय समय। तो चाल क्या होगा? v बराबर दूरी क्या होता है? s बाय क्या हो जाएगा? t। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। तो किसका देखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला? तो चाल का देखेंगे प्यारे बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग यहाँ कहेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v। तो डिस्टेंस का क्या होगा? l बाय t। तो क्या होगा? l t के पावर -1 क्या हो जाएगा? यह l t के पावर -1 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे SI यूनिट। SI यूनिट क्या देखेंगे? लंबाई का मीटर, समय का क्या होगा? सेकेंड। उसके बाद देख लेंगे CGS यूनिट। CGS यूनिट लंबाई का सेंटीमीटर, समय का सेकेंड। उसके बाद क्या देखेंगे? FPS यूनिट। FPS यूनिट क्या होगा? तो लंबाई का फुट, समय का क्या होता है? सेकेंड। तो यह क्या था? तो यह था आप लोग को चाल के बारे में हम लोग जाने। तो चाल किसे कहते? क्या कहते? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल कौन राशि है?
तो चाल अदिश राशि, क्योंकि दूरी कौन राशि है, अदिश राशि है। चाल बराबर v बराबर क्या होगा, s बाई टी। हमेशा फॉर्मूला ऑफ v क्या होगा, तो डिस्टेंस का l बाई टी, तो ऊपर ले लेंगे lt पावर -1। एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड, एफपीएस यूनिट यह क्या होगा, फुट पर। अब जानेंगे औसत चाल। कौन चाल, औसत चाल, एवरेज स्पीड। याद रखिएगा औसत चाल क्या होता है, एवरेज स्पीड। क्या कहेंगे, तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी एवं ली गई कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। जैसे औसत निकालना है तो जितना कुल होगा, कुल में मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। मान लीजिए कि 5 दिन आपका क्रिकेट चलेगा, तो आप एक बॉलर हैं, तो सब दिन तो जरूरत नहीं कि आप विकेट समान ही लिए होंगे, विकेट समान नहीं लिए होंगे आप लोग समान। अब पहला दिन लिए, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, कुछ विकेट जोड़ के मान लीजिए 20 को, 5 दिन में हम 20 विकेट लिए। औसत निकालना, कितना दिन खेले, 5 दिन खेले, 20 में 5 से भागा तो कितना निकलेगा, 4। मान एक दिन में आप कितना विकेट ले रहे हैं, 4। मान लीजिए पहला दिन आप 8 विकेट लिए, लेकिन दूसरा दिन कोई विकेट नहीं लिए, लेकिन आपका औसत कितना निकला, 4। जैसे आप लोग बस कर बात करते हैं, बस ट्रक यार्ड पे देखे लिखे होंगे 40 किलोमीटर पर घंटा, मतलब यह 40 किलोमीटर पर घंटा क्या रहता है, मतलब इसका औसत चाल रहता है कि बस जो या ट्रक 1 घंटा में कितना किलोमीटर दूरी तय करेगी, 40 किलोमीटर दूरी तय करेगी। यह क्या कहलाएगा आप लोग को, औसत चाल। तो हम लोग कहेंगे किसी वस्तु द्वारा तय की गई, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी एवं ली गई कुल समय के अनुपात को औसत चाल। तो पूछेंगे औसत चाल किसे कहते हैं, क्या किया, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी एवं ली गई कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। इसे VAV द्वारा सूचित किया जाता है। औसत चाल किसके द्वारा, VAV द्वारा सूचित किया जाता है। औसत चाल बराबर हम लोग लिख सकते हैं, औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बाय ली गई कुल समय। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, औसत चाल बराबर क्या होता है, तय की गई कुल दूरी बटा ली गई कुल समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। औसत चाल को किसके द्वारा, VAV द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसको हम लोग देखेंगे। अब देख रहे हैं कि औसत चाल VAV बराबर कुल दूरी, मान लेते दूरी S1 दूरी तक की, S2 दूरी, S3 प्लस डॉट 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 तक, और समय जो है या मान लेते T1 प्लस क्या T2 प्लस क्या T3 डॉट डॉट डॉट, यह दूरी तक की। यह क्या है, औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है, जिसके ढेर सारे हम लोग न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। अब है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ VAV मतलब एवरेज स्पीड। तो डिस्टेंस में दूरी को दूरी के साथ जोड़ेंगे तो दूरिया प्राप्त होगा हम लोग को। तो यह इसका बीमा क्या हो जाए, L समय का T, तो यह क्या होगा, LT के पावर -1। अब इसका हम लोग देखेंगे SI यूनिट। SI यूनिट क्या होगा, लंबाई का मीटर, समय का सेकेंड। उसके बाद क्या देखेंगे, CGS यूनिट, लंबाई का सेंटीमीटर, समय का सेकेंड। उसके बाद क्या देखेंगे, FPS यूनिट, तो यह क्या होगा, फुट पर सेकेंड। यह क्या था आप लोग को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे कि किस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यह क्या था, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो यह था आप लोग को डायमेंशनल फॉर्मूला था। फिर उसका SI यूनिट था, उसका क्या था, CGS यूनिट था, उसका क्या था, FPS यूनिट था। इसी में अगला टॉपिक से होगा, जैसे समरूप चाल
और समरूप चाल यह क्या होता है, इस चीज को भी हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए हम लोग यहीं तक रहेंगे और इसी में हम लोग न्यूमेरिकल का भी अध्ययन करेंगे। तब जो है आप मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।